Finally, one question I have around pricing of the IPO. आपने 25 के फिगर्स के बेसिस पे अगर मैं पीई रेशियो की बात करूं तो करीब 53 हायर एंड पे 53 के आसपास पीई रेशियो निकल के आता है। और आपके जो 6 महीने के रिजल्ट्स हैं उनको एनुअलाइज करने के बाद ये पीई रेशियो थोड़ा सा डिक्लाइन हो जाता है, लेकिन फिर भी 50 के ऊपर ही है। तो ये मुझे लगता है कि काफी हाई साइड पे आपने प्राइसिंग की है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? ऑफ कोर्स फंडामेंटल्स आपकी कंपनी के अच्छे हैं, ग्रोथ है, वो सब ठीक है, लेकिन प्राइसिंग थोड़ी सी इन सब के मद्देनजर भी ऊपरी स्तर पर नजर आती है। So basically, like our BRLM has done, they are doing, we have a two BRLM and they have suggested some of, strategies. But, whatever our historical growth journeys and whatever our, investment on the primary side onto the business. हम्म। So that, that level, so overall, we are there into with these pricings. ओके, ओके, फेयर इनफ। आप ये कह रहे हैं कि बीआरएलएम जो है वही जिम्मेदार हैं इसके लिए। सो No, no, पॉइंट that वेल this टेकन। I did not say like that, but you can say it's a more joint and mutual, overall things. But if you जहाँ पे see peers जहाँ पे का, उनको डिमांड नजर आती है, इस so प्राइस पे उनको peers, डिमांड नजर आ रही है। हाँ, वन ऑफ द थिंग्स मैंने जो मेंशन नहीं की है वो ये है कि आपने जीरो डाइल्यूशन रखा है। अभी तक कोई एक्सटर्नल इन्वेस्टर आपके शेयर होल्डिंग पैटर्न में मुझे नजर नहीं आया। सो आप कंप्लीटली बूटस्ट्रैप्ड हैं। शायद 5% के करीब आपने कुछ अपने इन्वेस्टर्स को शेयर किया है। Yes. इन्वेस्टर्स हैं, पब्लिक हैं, आई डोंट नो, क्योंकि उसकी डिटेल नहीं है आपके आरएचपी में। बट या सो दैट इज अ कमेंडेबल थिंग, क्योंकि इस स्टेज तक आते आते, इस स्केल तक आते आते यूजुअली डाइल्यूशन हो जाता है। सो हैट्स ऑफ टू यू फॉर दैट। एंड मैं आपको मेरी अग्रिम बधाइयां देता हूं आईपीओ की सफलता के लिए।